इसी के साथ में आपका सेकंड टॉपिक है आपका किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। आपने इसके लिए क्या करना है, सूत्र लिखना है। तो फर्स्टली बच्चों, प्रतिरोध आपका होता क्या है, यानी कि प्रतिरोध आप किसे कहेंगे। आवेश की प्रवाह की दर में क्या हो रही है, आपकी रुकावट हो रही है, कोई चीज़ जो है उसको रोक रही है। जैसे सपोज जो है आप लोग स्कूल से निकलते हो, अगर आपको पता ही है आपका गेट जो है बड़ा है, अगर उसमें एक ही पल्ला अगर खोल दिया जाए और एक साथ जो है आपके काफ़ी सारे बच्चे अगर एक साथ बाहर निकलते हैं तो आपकी गति क्या हो जाएगी, अवरोध हो जाएगी। उतने बच्चे आप लोग एक साथ नहीं निकल पाएंगे। आप एक दूसरे को क्या करोगे, धक्का मारते हुए मारोगे, जिससे क्या होगा, गति में क्या होगा, आपका अवरोध होगा। तो ये क्या हुआ, आपका प्रतिरोध हुआ। तो सेम दैट यहाँ भी क्या होगा, चालक का प्रतिरोध। चालक में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो आपके फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है उनका रुकना, उनकी स्पीड का कम होना आपका क्या कहलाएगा, प्रतिरोध कहलाता है। तो चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो इसमें आपकी जो है, एक तो है आपका चालक की लंबाई। अगर चालक क्या है आपका लंबा होगा, यानी कि तार की आपकी लंबाई अगर अधिक है तो उसमें प्रतिरोध भी क्या होगा, आपका अधिक होगा। जैसे आपने देखा होगा ये जो आपकी इमर्सन रोड है, जैसे आपकी प्रेस है, या आपके जो है टोस्टर वगैरह में जो आपकी होती है, या आपके रूम हीटर्स हैं, इनमें जो है आपकी वायर्स देखी होंगी अपने कॉइल के रूप में उनको क्या किया जाता है, लपेटा जाता है इस तरह से, ताकि तार की लंबाई क्या हो जाए, आपकी अधिक होगी। तार की लंबाई आपकी अधिक होगी तो आपका जो है इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से क्या करेंगे, आपके टकराएंगे, और टकराएंगे तो आपकी हीट जो है उसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हीट आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, उसका रीज़न क्या है, आपका तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध यही रीज़न है कि जो आपकी इसमें आपकी जो है आपकी टोस्टर हो गया आपका, ये आपकी इमर्सर रोड जिसको आप पानी गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, या आपका हीटर है, या जो है आपके गीज़र हैं, उनमें जो आपकी वायर होती है आपके कॉइल के रूप में इनको क्या जाता है, लपेटा जाता है लंबाई को बढ़ाने के लिए, ताकि तार का प्रतिरोध क्या हो, चालक का प्रतिरोध क्या हो, आपका अधिक हो। तो पहला है आपका यह है लंबाई के, आप लिख लोगे, मैं लिख नहीं रही हूँ। तो फर्स्ट है आपका किन बातों पर निर्भर करता है आपका, फर्स्ट है इसमें चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर वन हो जाएगा आपका चालक की लंबाई पर। चालक की लंबाई क्या लिखोगे आप, यह चालक की लंबाई की अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। लंबाई अधिक होगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। सेकंड है आपका, अब देखिए आपकी अगर तार जो है आपकी सपोज जो है आपकी, ये आपकी पतला कोई आपका एक कंडक्टर है, ठीक है, यहाँ से जो है आपका मोटा कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स आपके जो है आपने इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करी, तो इसमें जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है आपस में एक दूसरे के साथ नहीं टकराएंगे, बल्कि इसमें टकराएंगे, क्योंकि आपका स्पेस कम हो, स्पेस क्या है इसमें आपका कम है, इलेक्ट्रॉन्स इजीली जो है आपके फ्लो नहीं कर पाएंगे। और यहाँ क्या है आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है आपका, यानी कि मोटाई क्या है आपकी तार की, क्या है आपकी अधिक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका क्या है आपका अधिक है। इसमें अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स उतने ही फ्लो कर रहे हैं यहाँ से, उतने ही इसमें भी फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि तार का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आपके एक दूसरे से बिना टकराए हुए आपके क्या हो जाएंगे, आपके निकल जाएंगे। यानी कि अगर ए यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसका अगर अधिक होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, आपका कम होगा। प्रतिरोध एक दूसरे की गति का जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करेंगे, अवरोध नहीं करेंगे। यही मैंने आपको अभी एग्जांपल भी दिया था कि अगर आपके स्कूल के गेट के अगर दोनों पल्ले अगर खोल दिए जाएं तो उसमें प्रतिरोध आपका क्या होगा, उसमें प्रतिरोध आपका कम होगा, लेकिन अगर एक ही खोलते हैं तो उस कंडीशन में आपका प्रतिरोध क्या होगा, आपका ज़्यादा होगा, आप एक दूसरे को टकराते हुए बाहर निकलोगे। यही यहाँ भी वही कंडीशन है आपकी, अगर आपके पास क्या है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या है, कम है, तो प्रतिरोध आपका क्या होगा, प्रतिरोध अधिक होगा। और अगर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका क्या है, अधिक है, यानी कि आपकी वायर क्या है, आपका कंडक्टर आपका क्या है, मोटा है, तो इसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो हो जाएंगे, और जो है आपका प्रतिरोध क्या होगा, आपका कम होगा। तो सेकंड पॉइंट में आपने लिखना है, यह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, व्युत्क्रमानुपाती है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के।
तो क्या लिखना है अपने सेकंड पॉइंट में, यह चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये वाला पोर्शन इसका जो है आपका क्या कहलाता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको हम कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जहाँ से ये एंटर, यहाँ जहाँ से आपके कोई भी वस्तु या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो ये वाला एरिया आपका कहलाता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और तीसरा आपका डिपेंड करता है, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो 3 पॉइंट आपके हो गए। पहला हो गया आपका लंबाई के अनुक्रमानुपाती है, दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, और तीसरा है यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो तीसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, यह चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो अगर आपके पास ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आपका क्या हो जाएगा, आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए, और आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, जहाँ रो क्या है आपका प्रतिरोधक नियतांक है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है। जहाँ रो चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध है, ये आप सीधा लिख सकते हैं, जहाँ रो क्या है आपका प्रतिरोधकता नियतांक है। तो ये आप जो है दोनों क्वेश्चंस कर लोगे।